आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से। और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, आज क्या देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। लेकिन पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है। तो जल्दी से मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा। डेस्कटॉप, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते क्या लिखा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अपोस्ट्रोफी हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं। जैसे हम लोग को बोलना है ये सीता का चप्पल है, तो दिस इज सीताज स्लीपर। तो सीता के बाद एक अपोस्ट्रोफी, मतलब वो जो चिन्ह बोलते हैं ना, वो चिन्ह को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो वो चिन्ह का बाद एस लगता है। अगर कोई सा वर्ड है, अगर वर्ड का लास्ट में एस है पहले से, तो एस का बाद, जैसे अब किसी का नाम तमस है, ठीक है, तमस इज प्लेइंग, तो तमस का वर्ड में तो पहले से ही एस लगा हुआ है, तो तमस का एस का बाद में अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो तमस का मतलब बॉल है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज तमस बॉल। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। राम का पेन, राम्स पेन, और पेन ऑफ राम। तो मतलब इसका मतलब सेम है। राम्स पेन मतलब राम का पेन है, पेन ऑफ राम मतलब पेन राम का है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, चाहे राम्स पेन कहे या फिर पेन ऑफ राम, बात एक ही है। पर महत्वपूर्ण फर्क यह है कि पहले तरीके अरे पहले तरीके से लिखने में राम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, पेन को नहीं। जबकि दूसरे तरीके में पेन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, राम को नहीं। मतलब सेम है, बस पेन को ज़्यादा कहीं लिखा गया है तो कहीं राम को ज़्यादा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, एग्जाम्पल सब है, तो देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है। सीता का भाई, सीताज ब्रदर और ब्रदर ऑफ सीता। राहुल की मम्मी, राहुल्स मदर, मदर ऑफ राहुल। आप लोग को समझ में आ रहा होगा वर्ड का मीनिंग सब, मुझे आशा है। लड़की का भाई, गर्ल्स ब्रदर और ब्रदर ऑफ द गर्ल। ये जो लाइन खींचा हुआ इसको और बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम आप लोग को सब बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग को रिवाइज करने तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। लड़कियों के भाई, गर्ल्स ब्रदर्स, ब्रदर्स ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ पर अब गौर करिएगा, एक लड़की है तो एस का पहले लगता है ये चिन्ह, अपोस्ट्रोफी चिन्ह, और ज़्यादा लड़की है जैसे गर्ल्स है तो एस का बाद लगेगा, गर्ल्स ब्रदर मतलब लड़कियों के भाई। माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर और द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, मतलब मेरे पापा के दोस्त की बेटी। मेरे भाई का पेन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर्स पेन या द पेन ऑफ माई ब्रदर। माई ब्रदर्स पेन और द पेन्स ऑफ माई ब्रदर। दूसरा वाला में क्या अंतर है? सही बोला आपने, यहाँ पर एक भाई है और यहाँ पर बहुत सारे भाई है। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरे भाइयों के पेन, मेरे भाइयों के पेन। मेरे दिल की बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई हार्ट्स फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब क्या होता है? जो बात, जो इमोशन सब रहता है, या ऐसे बोल सकते थे फीलिंग ऑफ माई हार्ट, ठीक है, मतलब सेम है, दिल की बात। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल साउंड,
और द साउंड ऑफ योर मोबाइल। योर मतलब आपका, मोबाइल मतलब जो फ़ोन है, साउंड मतलब आवाज़। द साउंड ऑफ योर मोबाइल, साउंड मतलब आवाज़, ऑफ मतलब क्या होगा बताइए आप लोग। ऑफ मतलब जिसका बारे में हम लोग बता रहे हैं, ऑफ योर मोबाइल, मोबाइल आपका फ़ोन, ठीक है। शेर की दहाड़, लायंस रोर, रोर मतलब दहाड़, ठीक है। रोड नहीं, रोड। अभी रोड रहता, ROAD रहता, रोड रहता तो मतलब क्या, सड़क। या रोर लिखा हुआ है, रोर, द लायंस रोर। तो रोर मतलब जो दहाड़ता, ऐसे करके दहाड़ता है, उसको बोलते हैं लायंस रोर। या फिर रोर ऑफ द लायन, तो जो दहाड़ता है लायन, वही है। गीता की आवाज़, गीताज वॉइस, वॉइस ऑफ गीता। तो यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ ध्यान में रखना वो क्या है, ये अपोस्ट्रोफी, क्योंकि ये चैप्टर अपोस्ट्रोफी का ही है। ये सब बस हम लोग को समझाने के लिए, वॉइस ऑफ गीता मतलब, या तो ये मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। गीताज वॉइस मतलब गीता की आवाज़, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ लड़की का भाई, लड़की एक है, एक ही है, इसलिए लड़की का के लिए हम गर्ल्स कहेंगे। पर अगर मैं कहूँ लड़कियों का भाई, लड़कियां एक से ज़्यादा है, इसलिए लड़कियों का के लिए हम गर्ल्स नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ गर्ल्स कहेंगे। होता यह है कि अगर कोई बहुवचन, सॉरी, बहुवचन शब्द जिसके अंत में एस हो और उस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता हो, तो अपोस्ट्रोफी जो चिन्ह है के बाद अलावा, सॉरी, के बाद वाला एस नहीं लगाया जाता। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इफ आई से गर्ल्स ब्रदर इट इज क्लियर दैट देर इज ओनली वन गर्ल, बट इफ देर आर मोर देन वन गर्ल देन आई कांट से गर्ल्स ब्रदर, rather I would say girls brother whenever we need to use apostrophe s after a plural word ending with s. As per the rule we must not use apostrophe s after apostrophe, okay। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ मतलब अगर, आई मतलब हम, से मतलब बोले, गर्ल्स मतलब लड़कियां, ब्रदर मतलब भाई, इट मतलब ये, इज़ मतलब है, क्लियर मतलब साफ, दैट मतलब ये, मतलब दैट मतलब वो, देयर मतलब वहाँ, इज़ मतलब है, ओनली मतलब सिर्फ, वन मतलब एक, गर्ल मतलब लड़की, बट मतलब क्या, बट मतलब लेकिन, इफ़ मतलब अगर, देर मतलब वहाँ, आर मतलब है, मोर मतलब ज़्यादा, दैन मतलब जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वन मतलब एक, गर्ल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई से गर्ल्स ब्रदर मतलब अगर हम बोले गर्ल का भाई, इट इज़ क्लियर मतलब ये साफ होता है कि देयर इज़ ओनली वन गर्ल, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक लड़की है। अगर हम एक लड़की की बात करें ऐसे लिखते हैं। और अगर हम लोग, बट इफ़ देर आर मोर देन, अगर वहाँ एक लड़की से ज़्यादा है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, गर्ल्स का बाद और एक एस लगा के नहीं अपोस्ट्रोफी लिख सकते। जबकि हम लोग रैदर मतलब, लेकिन रैदर मतलब उसका बदले हम लोग गर्ल्स लिखेंगे और उसका बाद ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते क्या है यहाँ पर, आइए कुछ चीज़ें रट ले। अब रटने का बाद तो हम लोग को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन देखते क्या रटना है। लेट्स क्रैम अ फ्यू वर्ड्स, क्रैम मतलब याद कर ले। नीचे दिए गए छोटे दो शब्द समूहों को याद कर लेने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले चैप्टर्स में। Words or group of words given below will help in coming chapters, so you are requested to learn them। तो मतलब जो नीचे दिया हुआ है सब है, थोड़ा याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, आने वाले जो चैप्टर सब है उसमें बहुत मदद मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सब और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता तो वापस जाके देख सकते हो और वापस सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बोथ मतलब दोनों।
हम दोनों, वी बोथ या बोथ ऑफ अस। वी मतलब हम, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों ऑफ अस, ठीक है। हम दोनों, तुम दोनों, यू बोथ, बोथ ऑफ यू, वो वे या वो दोनों, दे बोथ, बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दो लोग का बात हो रहा है, दो लोग। बोथ मतलब दोनों, दो नो, दो मतलब दो, ठीक है। ऑल, अब ऑल का क्या लिखा है, सब या सभी, हम सभी, वी ऑल, ऑल ऑफ अस, तुम सभी, यू ऑल या ऑल ऑफ अस, ये सभी, दीज ऑल, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। दीज ऑल मतलब जीवित लोग के लिए, और जो जीवित नहीं है उन लोग के लिए भी यूज़ होता है। वो सभी, दोज ऑल, तो इसके लिए भी जीवित, और जो जीवित नहीं है उन लोग के लिए भी, निर्जीव लोग के लिए भी इस्तेमाल होता है। वे या वो सभी, दोज या दे ऑल, सजीव के लिए, ये याद रखिएगा। दे या दोज ऑल किसके लिए यूज होता है, सजीव, जो जिंदा लोग हैं उन लोग के लिए दे या दोज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर दोज या दीज ऑल का प्रयोग कहाँ होगा, बताइए, सजीव या निर्जीव। तो ये सब आप थोड़ा पॉज करके अपने से एक बार रीड कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। दीज ऑल बुक्स, ये सभी किताबें, वो सभी पेन, दोज ऑल पेन या ऑल ऑफ दोज पेन, वो सभी लोग, दोज या दे ऑल पीपल, जितना हो सके याद कर लीजिए, इस इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये सभी वाक्यों में अक्सर प्रयोग में आते हैं। लर्न द फॉलोइंग, इट विल हेल्प यू सिग्निफिकेंटली वाइल मेकिंग सेंटेंसेस। यहाँ पर देखते हैं, ये सब हम लोग को याद करने के लिए बोला कि जल्दी से ये सब देख लेते हैं। हम तीनों, वी थ्री, थ्री ऑफ अस, हम चारों, वी फोर, फोर ऑफ अस, वो पांचों, दे फाइव, दोज फाइव, तुम्हारी आवाज़, योर वॉइस, राम की आवाज़, राम्स वॉइस, तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल साउंड, तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज़, योर कंप्यूटर साउंड, ऐसा तोहफा, सच अ गिफ्ट, ऐसे तोहफे, सच गिफ्ट्स, ऐसी कहानी, सच अ स्टोरी, ऐसी कहानियाँ, सच स्टोरीज, ऐसा दिन, सच अ डे, ऐसे दिन, सच अ डेज, ऐसे लोग, सच पीपल, तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स, मेरी यादें, माई मेमोरीज, तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर, आपका बड़प्पन, योर काइंडनेस, मेरी मर्जी, माई विल, मेरी इच्छा, माई डिज़ायर, उस लड़के के पैसे, दैट बॉयज़ मनी, इन बच्चों के लिए, फॉर दीज चिल्ड्रन और किड्स, मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, कुछ कुछ एग्जाम्पल, ये सब आप लोग एक बार अपने से बोलिएगा और याद करिएगा। यहाँ और भी दिया हुआ है, उसकी बातें, हिज और हर वर्ड्स, हम दोनों की किताबें, बुक्स ऑफ वी बोथ, कमरे की खिड़कियाँ, रूम्स विंडोज, मछलियों का खाना, फिशेस फूड, हर पल की खबर, एवरी मोमेंट्स न्यूज़, किसी का दोस्त, समवन्स फ्रेंड, किसी के साथ, विथ समवन, किसी और के साथ, विथ समवन एल्स, किसी का भाई, समवन्स ब्रदर, कुछ या थोड़ा पानी, सम वाटर, मेरे मोबाइल की कीमत, माई मोबाइल्स कॉस्ट, किसी और की कहानी, समवन एल्स स्टोरी, किसी और का घर, समवन एल्स हाउस, कोई और, समवन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स, फिर कभी, सम अदर टाइम, और किसी दिन, सम अदर डे, ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एज सच, फालतू में, अननेसेसरली, जानबूझकर, नोइंगली, अनजाने में, अननोइंगली। बाप रे। दिन लगातार, होल हार्टेडली, किसी और के साथ, विथ समवन एल्स, दिल का दर्द, द पेन ऑफ हार्ट, माँ का दिल, मदर्स हार्ट, बच्चों की सोच, थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, मेरा भाई, माई ब्रदर, और ब्रदर ऑफ माइन, मेरा भाई, माई ब्रदर्स, उसके भाई, हिज ब्रदर, उसके भाई,
उसके भाई, हर ब्रदर्स। तो यहाँ पर देख सकते सेम लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हिज या हर का प्रयोग होगा। किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए यह लिख दिया गया। तुम्हारा बर्ताव, योर बिहेवियर, तुम्हारा रास्ता, योर वे, तुम्हारे जैसा, लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जस्ट लाइक यू, उसकी कहानी, ही स्टोरी, उसके बिना, विदाउट हिम, तुम्हारे बिना, विदाउट यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, उसके लड़के के साथ, विद दैट बॉय, मेरे लिए, फॉर मी, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। किसी के पीछे, बिहाइंड समवन, दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के आसपास, अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, और देखते कितना है, और बस थोड़ा सा ही है, और ये हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड, पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, हमारी तरफ, टुवर्ड्स अस, तुम्हारे घर की तरफ, टुवर्ड्स योर होम, मेरे आगे, अहेड ऑफ मी, सब लोगों के आगे, अहेड ऑफ ऑल द पीपल, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, रवि के बगल में, नेक्स्ट टू रवि, एडजेसेंट रवि, मतलब रवि के बगल में, कुछ लोगों, मतलब इस सब में सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में, अबाउट फ्यू पीपल, मेरी हथेली पर, ऑन माई पाम, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, मेरे पापा के बारे में, अबाउट माई डैड, सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल, पिंकी के सामने, इन फ्रंट ऑफ पिंकी, चीते के बगल में, नेक्स्ट टू टाइगर। अरे भाई, चीता तो चीता होता है, टाइगर कैसे ले? यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, बाघ के बगल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टू टाइगर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, मेरे को पता है। मेरे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, दिल्ली की तरफ, टुवर्ड्स दिल्ली, सबसे पीछे, बिहाइंड ऑल, तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर योर लव, मेरे सिर के ऊपर, ऑन माई हेड, श्याम के बगल में, नेक्स्ट टू श्याम, राम के साथ, विथ राम, उसकी कहानी के लिए, फॉर हिज स्टोरी। टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास, तुम्हारी ख्वाहिशें, आर डिजायर्स, शिव की पूजा, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिव, सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग, तरीका मतलब होता है वे, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, खाने का तरीका, द वे ऑफ ईटिंग, चलने का तरीका, द वे ऑफ वॉकिंग, तुम्हारी वजन से, ड्यू टू यू, सॉरी, तुम्हारी वजह से, ड्यू टू यू, राम की वजह से, ड्यू टू राम, मतलब उसके वजह से, ड्यू मतलब उसके वजह से, बच्चों के कारण, ड्यू टू चिल्ड्रन, पैसे के कारण, ड्यू टू मनी, बच्चे की वजह से, ड्यू टू द किड, मेरे साथ, विथ मी, तुम्हारे साथ, विथ यू, उसके साथ, विथ हिम, हमारे साथ, विथ अस, उनके साथ, विथ देम, किसी के साथ, विथ समवन, सोया हुआ, अस्लीप, जागा हुआ, अवेक, थका हुआ, टायर्ड, चौंका हुआ, शॉक्ड, खोया हुआ, लॉस्ट, पीटा हुआ, बीटन, डरा हुआ, स्कैर्ड, टूटा हुआ, ब्रोकन, मुड़ा हुआ, बेंड, फटा हुआ, टोन, लिखा हुआ, रिटन, रुका हुआ, स्टॉप, बैठा हुआ, सिटिंग, खड़ा हुआ, स्टैंडिंग, गड़ा हुआ, बरीड, छिपा हुआ, हिडन, रखा हुआ, केप्ट, सजा हुआ, डेकोरेटेड। आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ महान व्यक्तियों द्वारा कही बातें। तो कुछ महान व्यक्तियों में क्या है? डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर दैन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। हारने के डर को जीतने की खुशी से ज़्यादा मत बढ़ने दो। If you think of something difficult, that means you have not understood it well. अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका यही मतलब है कि आपने उसे ढंग से समझा नहीं।
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अलाइव इफ यू डोंट ट्राई टू डू समथिंग रिमार्केबल। जीवित रहने का क्या मायने अगर आप कुछ असाधारण करने का प्रयत्न न करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed। दो तरह के लोग आपको ये कहेंगे कि आप इस दुनिया में कुछ अलग नहीं कर सकते। एक वो जो खुद प्रयास करने से डरते हैं और दूसरे वो जिन्हें आपके सफल होने का डर है। डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू वर बेटर। ये मत चाहो कि काम आसान हो, बल्कि ये चाहो कि आप बेहतर हो। तो ये बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखे हैं इन्होंने अपने बुक में, इंग्लिश वाले ने, और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हम लोग ने सीखा अभी तक इनके बुक से। आगे आने वाले चीज़ों में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं ये पंचुएशन सब देखने वाले हैं। तो ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। और लेसन 2 हम लोग ने ख़त्म कर लिया। यस, लेसन 2 हम लोग ने ख़त्म कर लिया है और पंचुएशन में जाएंगे लेसन 3 में। और भी बहुत सारे लेसन हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश और बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।